ए चलिए गुड मॉर्निंग। कथा कहानी चालू करते ना जी। हैं क्या हुआ? चलो कल कहाँ तक कथा कहानी पढ़े थे हम लोग? स्ट्रेस कंप्लीट हो गया था। आज उसमें एक और आते हैं वैल्यू मस्टरिंग। आज का टॉपिक 11th क्लास का वैल्यू स्ट्रेस पार्ट 2 फिजिक्स का पार्ट 2 11th क्लास का फिजिक्स पार्ट 11th क्लास का पार्ट 2 हम उठाकर फेंक देंगे, बाहर चले जाओगे सीधे एक बार में। मिस्टर आशीष गौड़, ओके सिंपल सी बात। हम ये आते हैं 11th क्लास का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 2 चालू है हमारा। पार्ट 2 में पहला हमारा चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसमें हम कल पढ़े थे इंट्रोडक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इन सभी के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन जाना था। इंट्रोडक्शन जाना था इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है, इन सभी का जो कथा कहानी है सब हम लोग कर चुके हैं, ऊपर जान गए। तो हमारा ऐसा एक आता है वैल्यू। वैल्यू अब पहले हमने जान गया था। एक आते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, व्हाट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस? स्ट्रेन। और एक होता है वैल्यूम स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है और एक होता है वैल्यूम स्ट्रेन। तो हाइड्रोलिक मींस क्या होता है? नहीं बोलते हाइड्रोलिक प्रेस, जिसको लिक्विड के थ्रू चला जाता है, पता है? इसके बाद गाड़ी है ना, नहीं बोलते इसका हाइड्रोलिक खराब हो गया है, एज काम नहीं कर रहा है, तो क्या बोलोगे यार प्रेशर नहीं बना पा रहे, तो क्या बोलोगे क्या प्रेशर नहीं बना रहा, लगता है कहीं लीकेज हो गया, उसको ऑयल लीकेज हो गया, उसको फिर से करो। मतलब ऑयल के द्वारा, एक तेल के द्वारा, शुद्ध हिंदी में बोला जाए तेल क्या होता है? ऑयल के द्वारा क्या करेंगे, उसको प्रेस करते हैं ना, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ओके, तो उसका एक वैल्यू होगा। तो उसमें एक पॉइंट आते हैं हम लोग वैल्यूम। वैल्यूम स्ट्रेन। वैल्यूम स्ट्रेन क्या होता है उसको हम जानते हैं। वैल्यूम स्ट्रेन जो होता है हमारा, पहले हम स्ट्रेन क्या जानते थे, हमारा क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ये किसका हो गया? ये उसका हो गया, वैल्यूम तो नहीं है। ये किसका हो गया? जो जब किसी के ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाने को उसमें चेंजिंग हो रहा है, मतलब उसके लेंथ और उसके थिकनेस में जो भी। लेकिन यहाँ वैल्यूम की बात कर रहे हैं, हम वैल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वैल्यूम में क्या होगा? उसी तरह क्या लिखे, चेंज इन वैल्यूम अपॉन में एक्चुअल वैल्यू। मतलब जो उसका वैल्यूम था, उसका वैल्यूम था, तो क्या करेंगे? देखो आपकी जो मान लो हाइड्रोलिक जो प्रेशर है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, हाइड्रोलिक प्रेशर में क्या करेगा? जो हाइड्रोलिक प्रेशर में क्या करेगा, उसका एक हाइड्रोलिक में क्या करेगा, प्रेस लगाएगा, तो उसके वैल्यू में चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? उसके वैल्यू में चेंजिंग आएगी ना जी। कहीं भी प्रेशर लगाते हैं, जैसे आपको हम ये झपड़ मारे तेजी से, क्या होगा? गाल लाल लाल हो जाएगा। ये बोलते हैं तुम बहुत लाल बुर्रीले हो रहे हो, क्या बात है, मारोगे ऐसा ये बोलते हैं ना। मतलब आपका बॉडी पहले इस नॉर्मल कंडीशन में था और आपने एक अलग से इंप्रेशन दिखाने के चक्कर में घुसा गए। नहीं बोलते बड़ा मुस्किया है, पहले ऐसे नहीं थे, उदास रहता है, उसके अंदर लाइफ में चेंज आ रहा है। जो ओरिजिनल शेप से थोड़ा अलग चेंज रहता है, मतलब जो उसका ओरिजिनल चीज है उसमें से अलग चेंजिंग आ रहा है। होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, हम हर एक टॉपिक क्या समझते हैं, जंगल में एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? मान लो लकी भाई कहाँ रहते हैं जंगल में? टेबल के नीचे। तो जंगल में हम घूमते आ रहे हैं,
आप थोड़ा मार्केट जंगल में गए हो, थोड़ा सेब संतरा मिला, आप खाते आ रहे हो, नीचे बेचारा भूखे आ रहे, भूखे हमारा इंसान बैठा हुआ है, इसको जल्दी खाने को नहीं मिलती, आप खा के आपके चेहरे पर हट्टा कट्टा हो गया यार। हाटा खट्टा एक ही दिन में थोड़ा हो जाओगे, बहुत कुछ हो जाओगे, एकदम लाल गुगले एकदम, बस चेहरे पर खुशी आई है। यानी जो आपका आप ये पूछा है क्या बात है, तुम बड़ा खुशी लग रहे हो, आपके लाइफ में क्या हुआ, आपके मतलब मोमेंट, आपके बॉडी में क्या हुआ, चेंजिंग आ रहा, तो बोले कि बड़ा अजीब लग रहा है भाई, कितना चेंजिंग हो गया। तो बोला थोड़ा परिवर्तन तो हुआ, पहले ऐसा था, पहले ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन, पहले हम भूखे थे, खा लेकर थोड़ा चेंजिंग आ गया, तो इनको इन पर दया आ गया लकी भाई को, इनको का एक सेब और दे दिया, ये पहले वैसे थे, फिर टाइट हो गए, ओरिजिनल सेब से फिर एक नया सेब में आ गए, खुशी वाला में, तो कुछ तो इसको एनर्जी मिली, कुछ तो प्रेशर मिला, चुपचाप बैठे, इनको एनर्जी मिला एनर्जी मिला, इन्होंने बहुत खुश हो गए। उसी तरह क्या होता है, कोई भी चीज का ओरिजिनल शेप होता है, तो चाहे वैल्यूम हो, चाहे किसी को फूट लगा, तो उसका जब ओरिजिनल शेप में चेंजिंग आता है, तो वही जो जितना चेंज होता है वही हमारा चेंजिंग वेलोसिटी या चेंजिंग लेंथ है, चेंजिंग, अब उसमें वेलोसिटी में चेंजिंग आएंगे तो चेंजिंग एज ए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूँ, वैल्यू में, हम वेलोसिटी पढ़ाते पढ़ाते वेलोसिटी में घुस जा रहा हूँ ना, सुबह से क्लास लेते कि हालत खराब हो जाए। क्यों? उसको पढ़ना है, तुमको पढ़ना पता नहीं है सर, पता नहीं है सर। ठीक है भैया, ये जो है हमारा कोई भी चीज है, इसमें क्या करेगा, प्रेस करेगा, हाइड्रोलिक प्रेशर करेगा, जब हाइड्रोलिक प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, इसके अंदर चेंजिंग आएगी। अच्छा सिंपल सी बात है, टायर हमारा पंचर हो गया गाड़ी का, तो क्या होता है, चिपक जाता है, फिर गाड़ी चलता है नहीं, जैसे ही हवा हम भरते हैं तो क्या होता है, पहले फुल उसका एरिया बढ़ने लगता है, उसके सेट में सभी चीजों पहले से सिकुड़ा हुआ था, फिर क्या हुआ, फूल जाता है, जिससे आप लोग सिकुड़े हुए हो, थोड़ा खाओगे पियोगे, थोड़ा कुछ दिन तक जिम उम करोगे, फिर एकदम फूल हो जाओगे, आपका ओरिजिनल शेप से एक अच्छा शेप होगा जिसमें आप सुंदर लगने लग रहे हो, सुंदर लग रहा है ना जी, हाँ चुपचाप आगे बढ़ जाए, तो सुंदर लगने लग रहा है, क्या हो रहा है आपके बॉडी में, चेंजिंग आ रहा है। तो पहला चेंजिंग कैसा था, अलग, तो हाइड्रोलिक में क्या, सॉरी हाइड्रोलिक में क्या हो जाता है, जैसे मान लो सपोर्टेड, एक लेते हैं गुब्बारा, लेते हैं फुलौआ गांव की भाषा में, उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है, उसका चेंज होने लगता है, जितना टिप डालते जाएगा वो फैलते जाएगा, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका बढ़ते जाएगा, चेंज होते जाएगा, जहां तक उसकी कैपेसिटी है, तेरा मैं कैपेसिटी कम कर दूंगा, तू थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी के अंदर रहो, तेरा भी नीचे से लेंथ कम कर दूंगा, उस जगह तेरा ओरिजिनल लेंथ हो गया 5 मीटर, और चेंज करेंगे 2 मीटर, तो कितना हो गया टोटल 7 मीटर, तो चेंजिंग लेंथ अपन में एक्चुअल लेंथ कर देंगे, तेरा वैल्यू निकल जाएगा 2/5, समझाएगा ना, वो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, कितना चेंज हो रहा है, कितना परसेंट, उसी को स्टैंड बोलते हैं, ऐसे स्टैंड कर दूंगा, इसीलिए शांत बैठा रहा चुपचाप। तो ये होता है, तो अब उसमें क्या फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने क्या होगा, उसमें प्रेस करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस, तो उसके वैल्यू में चेंजिंग आएगा। गुब्बारे में हम भर रहे हैं, जैसे मान लो ये गुब्बारा है, ऐसा है, इसके अंदर हम पानी भर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या ऐसे होते चलेगा, स्वेल हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा क्या होगा, फट जाएगा, छट पता नीचे आ जाएगा। ओके, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चेंज इन वैल्यू अपन में एक्चुअल वैल्यू, तो जो इसका एक्चुअल वैल्यू था वो, और ये हो गया हमारा चेंज इन वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, वैल्यू स्ट्रेंथ, इसको क्या कहते हैं, वैल्यू स्ट्रेंथ। यहाँ तक समझ में कि नहीं समझ में आ गया ना, आज विद्वान हो आप लोग, क्या पढ़ना है, अगला कथा चालू करते हैं।
ये शंकर भगवान ने कहा था, अगला सत्यनारायण भगवान करना चालू कर। ओके, शंकर भगवान ने अपना वरदान दे दिया। अब आते हैं हमारा सत्यनारायण मतलब ये कौन सा भगवान? शिव जी जी नहीं रे, विष्णु भगवान जी आए, बोले कि नहीं नहीं दुनिया अजीब चल रही है, थोड़ा इस पे एक नया रूल बनाया जाए। तो रूल आया क्या है हमारा? हुक्स लो। बोले कब से आप बोले जा रहे हो, हम इस पे एक रूल बनाते हैं। तो हुक्स लो में क्या बोला, ये जो हमारा स्ट्रेस है क्या है? स्ट्रेस। और स्ट्रेन का वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? प्रोपोर्शनल। हाँ, क्या है देखो इसमें लिखा है आपके अनुसार, डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। अब डिफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज ए डिफॉर्मेशन? एक एक वर्ड को समझते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज ए डिफॉर्मेशन? क्या बोला? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होगा? एक दूसरे के ईच अदर क्या होगा? ईच अदर एक दूसरे का क्या होगा? तो इन्होंने डिफॉर्मेशन क्या है? क्या करेंगे? फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, अ स्मॉल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इज नोन एज हुक्स लॉ। इज नोन एज हुक्स लॉ। क्या बोला? कहानी बताते हैं। इन्होंने बोला कि डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन क्या कहा? व्हाट इज ए डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आप आए मेरे पास, बोले सर मैं बहुत दबंग आदमी हूँ, बड़ा खुश हो गया, हमने दो लगाया, तड़ाक दे दनादन दे दनादन दे दनादन दिया देने लगा। सही है, दे दनादन देने लगा तो क्या हुआ कि आपके चेहरे पर थोड़ा सा लाल लाल हो गया, थोड़ा इधर से 5 आ गया, 5 इधर से आ गया। क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज ए टेंसाइल स्ट्रेस? बोले सर आई डोंट नो। हमने बोला इधर नो नो, इधर यस यस, ठोक दिया। तो आपकी बॉडी में क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हो गया। आपके बॉडी में क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हो गया। कौन है? आपके बॉडी में क्या हुआ? डिफॉर्मेशन है, मतलब चेंजिंग आ गया। अभी देखो मेरा दाढ़ी बड़ा हुआ है, मैं आज जाने वाला हूँ, संडे है, आज इसको कटिंग कराने वाला हूँ, थोड़ा स्मार्ट दिखने लगूंगा। ओके, थोड़ा लुक चेंज करवा लूंगा, सोच रहा हूँ इधर से कलर इधर से कलर करवा। ऐसा कराना नहीं ना, बेकार नहीं है ना, तो टीचर लोग के शोभा नहीं दिखता ना। नहीं देखता हूँ, सबको तो देखता हूँ कि लुक चेंजिंग करवा लेते हैं इधर से। उसी को पहले जन्म लिया, बाल सिंपल था, जब मम्मी पापा मार रहे थे तो उन्होंने गया मार्केट में, दुकान में गया, इधर से कलर लाल, इधर से हरियर, इधर से उजर करवा के एकदम मस्त, क्या जिंदगी है। तो आपने बोला क्या चेंजिंग है? तो जो ओरिजिनल शेप से अलग शेप में चेंजिंग होगी उसी को क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन। कितना अच्छा समझ में आया, आया कि नहीं आया? डिफॉर्मेशन क्या कहा? अब आते हैं हम लोग एक्चुअल पॉइंट आते हैं कैसे डिफॉर्मेशन होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये मान लो हमारा एक तार हो गया। ओके, हमने इसको फोर्स लगा बीच में, सेंटर में क्या किया? फोर्स लगा। तो जैसे अगर हम तार रखा होंगे तो वो तार कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो इतना पॉइंट इसमें क्या हुआ? ये डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होता है उसके ओरिजिनल शेप को चेंज कर देना, ओरिजिनल शेप को चेंज कर देना, वही क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन। जितना चेंज आएगा वही हमारा क्या कहलाता है? बोला ये क्या बोला? अ स्मॉल डिफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है? अ स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल ईच अदर, ये बोल रहा है, इज नोन एज हुक्स। अब क्या बोल रहा है? अभी ये दो क्यों लिया? ये क्या बोला? इसको बोलते हैं स्ट्रेस, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है पता है आपको? कहीं गलत तो नहीं चल रहे हैं? और स्ट्रेन क्या ये भी पता है आपको? हमने बता दिया।
तीनों ने बोला, एक हमारे हम साहब हैं लॉ दिए थे अलग अलग, हम भी सोच रहे हैं 2-4 को लॉ दे देते हैं, पढ़ते रहे बच्चे पढ़ते रहे, लेकिन खुद को आना चाहिए ना, चलो इधर आते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉ। अब इसमें क्या हुआ, कांस्टेंट आ गया, अब इसमें कांस्टेंट आ गया, क्या ई कांस्टेंट आ गया। तो बोला ई क्या होता है भाई? बोले साहब ई वो होता है जो जिंदगी को उलट पुलट देता है, कांस्टेंट है ई। क्या है? कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है। ई है क्या? तो क्या है ई? कांस्टेंट, एक फिक्स इसको नाम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं? Yes, sir. वो क्या होता है? आप बताते हैं। बोला सर जी क्या होता है ना, जब किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हो, टेंशन वो आप खींच रहे हो, तो क्या हो रहा है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो उसमें चेंजिंग आ रहा है, तो चेंजिंग स्ट्रेन हो गया। लेकिन एक समय से वापस आ जा रहा है, तो कहाँ समय से आ रहा है? जिस पॉइंट से वापस आता है उसे तो इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। नहीं होता है ना? समझ गया? तो बोले कि सर देखो हमको समझ में नहीं आया, थोड़ा हमको विस्तार से समझाइए, हमको ड्राइंग से समझाइए, हमको ऐसे नहीं समझ में आता है। तो आते हैं हम लोग ड्राइंग से समझते हैं। कितना टाइम हो गया? 9:42 बस 5 मिनट में खत्म करते हैं, बस थोड़ा सा बताएंगे इसमें और अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले पार्ट में। ये हो गया अपना स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेस। ये स्ट्रेस स्ट्रेन का क्या एक डायग्राम बनाते हैं। इन दोनों का सिमिलर में क्या करते हैं, एक कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हमारा, ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये जो लाइन है ये क्या हमारा? स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है, और ये जो लाइन है क्या है? स्ट्रेस। आया समझ में? जी जी जी, कम शांत रहिएगा, उधर चल उधर, हाँ उधर ही बैठना, भी इधर नहीं बैठना, हाँ उधर ही। बस 5 मिनट, ओके हो गया ये पॉइंट। अब समझ गए इतना बात को। अब क्या करेंगे, यहां से कोई मटेरियल यहां तक आया, अभी जितना स्ट्रेस है उतना स्ट्रेन है, अभी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा। हमने क्या किया, जैसे स्ट्रेस लगाना चालू किया, जैसे स्ट्रेस लगाएंगे ये पॉइंट आएगा, इसको लिमिट को बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लिमिट। यहां तक अगर हम फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स लगाएं, आप स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा, यहां तक अगर छोड़ेंगे तो फिर अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन इसको जैसे क्रॉस करेंगे, बोलेगा भैया अब मैं अब जिंदगी से बाहर जा रहा हूं, आप आने वाला नहीं हूं, टूट जाएगा। नहीं नहीं, चेंजिंग कुछ होने वाला है। इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट पाया, बोला कि देखो अब यहां से मैं जाऊंगा ना, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन करके जाऊंगा, लेकिन आप अगर यहां तक मेरे को छोड़े होते ना तो मैं अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता, लेकिन इसमें इसको में छोड़ोगे ना तो मैं अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आऊंगा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, हल्का फुल्का लेंथ बढ़ जाएगा, जो भी करना चाहोगे उसमें हल्का सा चेंजिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा आता है लोअर यील्ड पॉइंट। क्या होता है लोअर यील्ड पॉइंट? अरे यार मेरे गरीबी आ गई, ये लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट में आया, देखो भाई अब मैं जिंदगी से ऊपर जाने वाला हूँ, फिर यहां से ऐसे चलेगा, ये आया अल्टीमेट पॉइंट। बोला कि देखो भाई अब हम यहां से अब चेंज भी होंगे ना, ओरिजिनल शेप में तो दूर की बात है, अब ज्यादा हम डिफॉर्मेशन करेंगे। अब मेरे को तुम रोक दो फोर्स लगाना, स्ट्रेस लगाना, नहीं तो मैं टूटने वाला हूं। क्या बोलेगा, अब मैं टूटने वाला हूं, मेरी जिंदगी बहुत तबाह हो गई है, और सीधे आकर यहाँ पर क्या करेगा वो ब्रेक कर जाएगा। बोलेगा जो गए काम से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं मर गया, जिंदा तुम करके देखो नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब ये था, ये है। इसको खींचना चालू किए, थोड़ा सा फोर्स लगाएं, जब तक छोड़ेंगे अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यहाँ से लगाएं, छोड़ेंगे यहाँ तक आ गया, ये पॉइंट है जहां तक अपनी ओरिजिनल शेप को पुनः अगेन उसी ओरिजिनल शेप में आ जाए, ये पॉइंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा,
अब लिमिट क्रॉस कर दिया, अब यहाँ पर छोड़ेंगे तो जो शिफ्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ आएगा थोड़ा बहुत और डिफॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद जब फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे तो यहाँ पर बोलेगा भैया देखो अब हम टूटने वाले हैं, तार को धीरे धीरे टूटने वाला और मेरा जान अब प्राण जाने वाला, थोड़ा अब मत लगाओ, यहाँ पर टूट जाऊंगा मैं, जो छोड़ दो, मैं भले चेंज होकर रहूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं बोलते हैं लास्ट में हम लोग। कौन बोलता है ऐसा, किसका ब्रेकअप हुआ है, ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेकअप होता है, देखो अब मेरे को धोखा मत देने, एक बार टूटूंगा दारू पीने लगूंगा बर्बाद हो जाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा बर्दाश्त कर लिया उसकी गलतियां, यहाँ पर थोड़ा होकर थोड़ा चेंजिंग आया अपने, उसके लिए चेंजिंग आ गया, चलो तुम्हारे लिए मैं बदल अपने जिंदगी में बदलाव लाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा और बदलाव आया, चलो तुम्हारे लिए हम तुम्हारा बात सभी मानेंगे, यहाँ नहीं, देखो अब अंत हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा, अब ब्रेकअप होगा तुमसे हमारा, अब सीधे यहाँ आपको उसके साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है और दोनों क्या करते हैं अपनी अपनी जिंदगी में दारू शराब पीना चालू कर देते हैं, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। समझ गया ना? चलो कहानी कथा खत्म करते हैं आज का, नहीं अब इसको समझाना है, ऐसे सिर्फ थोड़ा सा आपको डेमो दिया है, ये लाइफ का सर्कल है, समझ लो, यहाँ से जा रहा है, यहाँ तक प्यार अच्छा लगता है, ओके, क्योंकि इसमें मजा आता है, फिर यहाँ से देखो खत्म हो रहा है, अब देखो मेरा भी खत्म हो रहा है, इसको भी लग रहा है प्यार हो गया सर इसका भी अब एंड मोमेंट आ गया। हाँ यहाँ से जा रहा है, ये सीधी लाइन है, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक प्यार मोहब्बत अच्छा है, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे यहाँ से आ गया, देखो हम तुम्हारा बात मान रहे हैं, अपने लाइफ में हम थोड़ा चेंजिंग ला रहे हैं, लेकिन अब इतना नहीं लाएंगे, थोड़ा और लाएंगे। देखो तुम बोली थी ना घूमने जाना है मसूरी, हमने चला, अब नहीं, वो बोली फिर हमको चलना है शिमला, हमको बैंकॉक जाना है, तो बोले नहीं 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 मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ आके बोला कि मैं बर्बाद होने वाला हूँ, बोली कि तुमसे ब्रेकअप होगा, हो जाएगा, मंजूर होगा, हम दोनों बर्बाद होंगे, दोनों यहाँ का ब्रेक हो गए, बर्बाद, समझ गए हैं? यस सर। तू तो नहीं तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, अब जब स्ट्रेस के कम हुआ ना, यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा था, स्ट्रेस ज्यादा था मतलब उसके दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस था, अब मेरी जिंदगी अंतिम सीमा चल रही है, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके साथ ब्रेकअप कर रखूंगा, जैसे उसके साथ ब्रेकअप किया, स्ट्रेस कम हो गया और उसके लाइफ में चेंजिंग आ गया ना, चेंजिंग देखो यहाँ ज्यादा चेंजिंग दिखाई दे रहा है, समझे ना? यस सर। ये लव का कर्व है, इसको लव का कर्व भी समझ सकते हो, लव मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है। देखो लाइफ को साथ चली रहा है ना, यहाँ तक लाइफ अच्छा चल रहा था, चेंजिंग भी बराबर था, स्ट्रेस भी बराबर था, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस लिया, स्ट्रेन कम हो गया, स्ट्रेन थोड़ा सा कम हुआ, फिर ज्यादा स्ट्रेस लिया, यहाँ पर स्ट्रेन उतने ही है, क्या थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, उसके लिए समोसा कचौड़ी जिलेबी बोलेगी हमको 500 का आइसक्रीम खाना, थोड़ा 500 का आइसक्रीम देंगे, लड़कियां बोलती हैं 500 की आइसक्रीम सर। हाँ मेरे को इतना बड़ा आइसक्रीम, भले घर को 2 रुपया लखाई रहेगी, मंजूर है, लेकिन मांगेगी तुमसे 2000 वाला आइसक्रीम। तो फिर यहाँ आने के बाद क्या होगा, यहाँ पाई कि यहाँ 500 वाला आइसक्रीम मांग दी, 5000 वाला, तो हमने बर्दाश्त नहीं, भाई तेरे से हम ब्रेकअप करते हैं, ब्रेकअप हुआ, हमारा पैसा भी बचा, स्ट्रेस भी कम हुआ, हमने लाइफ में चेंज हुआ, फिर हम सब छोड़ छाड़ के अब हम चले लगे भारत के प्रधानमंत्री बनने नहीं बोलते बड़ा आदमी बन के दिखाएंगे, मेरे शादी में जरूर आना, देखो पिक्चर वाइज बन जाता है ब्रेकअप होने के बाद, वही ब्रेकअप होने के बाद स्ट्रेस खत्म हुआ, पढ़ाई चालू। चलो कहानी कथा खत्म करते हैं, बहुत मजा आ रहा है, स्ट्रेस ब्रेकअप सुनकर हुआ किसका जिसका ब्रेकअप पक्का हुआ है, तेरा हुआ देखो चलो आज का कहानी कथा खत्म करते हैं, बोलिए सत्यनारायण भगवान की, चलो इतने बात है।